जानवर गुण से बड़ा चरित्र होता है कैसे, इस पर आज मैं चर्चा करूंगा आपके बीच। प्राचीन काल में बहुत बड़े संत हुए ज्ञानेश्वर जी महाराज। एक स्थान पर उनकी राम कथा चल रही थी। श्रोताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मत कर तू खिलवाड़ चरित्र से, अरे मत कर तू खिलवाड़ चरित्र से, चरित्र तेरा ही पूंजी है। सच कहता हूं भाई मेरे, जीवन की ये कुंजी है, अरे जीवन की ये कुंजी है। राम रावण का प्रसंग करते हुए उन्होंने कहा कि लंकापति रावण मृत्यु सैया में रणभूमि पर पड़ा हुआ था, लेकिन प्राण अभी उसके शेष थे। प्रभु श्री राम से उसने एक प्रश्न किया, कहा कि हे प्रभु, किस कारण से आप युद्ध में जीते और हमारी हार हुई? धन दौलत और सुख संपत्ति में सब में ही अधिकाई है, कारण क्या श्री राम आपने समर में विजय पाई है, अरे समर में विजय पाई है। प्रभु श्री राम ने कहा कि रावण, तुम तो बहुत बड़े विद्वान हो, तुम ही बताओ किस कारण। रावण ने कहा कि प्रभु, मैं बलवान भी था, मैं विद्वान भी था, मैं धनवान भी था, लेकिन एक कमी मेरे अंदर रह गई। वो क्या? मैं जीवन में सब कुछ बना, लेकिन चरित्रवान नहीं बन सका, चरित्रवान नहीं बन सका। और आप चरित्रवान हो और मैं चरित्रहीन हूं, जिस कारण युद्ध में मेरी हार हुई और आपकी जीत हुई। जब जब चरित्रवान और चरित्रहीन के बीच युद्ध होगा तो चरित्रहीन निश्चित रूप से हारेगा, चरित्रहीन निश्चित रूप से हारेगा। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि मूर्ख विद्वान से डरता है, कमजोर बलवान से डरता है, गरीब धनवान से डरता है, लेकिन विद्वान, बलवान और धनवान तीनों अगर किसी से डरते हैं, तीनों अगर किसी से डरते हैं तो वो चरित्रवान से डरते हैं, चरित्रवान से डरते हैं। और ज्ञानेश्वर जी ने श्रोताओं को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि अगर कोई सम्मान करता हो चरित्रहीन व्यक्ति को, तो ये समझ लेना है कि भय और लोभ के कारण वो इज्जत कर रहा है, सम्मान कर रहा है। चरित्र न भी होते हुए अगर ये कर रहा है तो इन्हीं दो कारण से कर रहा है। यह बात उस नगर के राजा को जानकारी में आई कि संत ज्ञानेश्वर ने कल प्रवचन में क्या कहा। अब उस इलाके का, उस क्षेत्र का जो राजा था, उस संत ज्ञानेश्वर जी को अपने दरबार में बुलवाया और संत ज्ञानेश्वर जी से कहा कि गुरुदेव, मैं आपका बहुत नाम सुना हूं और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, दिल से करता हूं, परंतु एक बात के लिए मेरे मन में संशय है और संदेह है। आपने प्रवचन में कहा कि अगर व्यक्ति के पास संसार की सारी संपदा हो और अगर चरित्र न हो, अगर तब भी कोई सम्मान में सर झुकाता हो, तो मात्र भय और लोभ के कारण, श्रद्धा से नहीं। क्या यह सत्य है? संत ज्ञानेश्वर ने कहा कि 100% सत्य है महाराज। राजा ने कहा कि क्या इसे आप सिद्ध कर सकते हैं? संत ज्ञानेश्वर ने कहा कि बिल्कुल मैं सिद्ध कर सकता हूं। संत ज्ञानेश्वर ने कहा कि आज रात्रिकालीन मैं यहीं पर विश्राम करूंगा राज दरबार में। रात में सोए और सुबह में राज दरबार में घूमना शुरू किए, तो जहां पर खजाना था वहां एक हीरे के टुकड़े को संत ज्ञानेश्वर हाथ से उठाए और झोली में डाल लिए। ऐसा करते हुए एक दरबारी ने उन्हें देख लिया और दरबारी दौड़ता हुआ राजा के पास आया और कहा, महाराज क्या है? अरे जिन्हें हम लोग देवता समझते थे वही गुरुदेव संत ज्ञानेश्वर जी, अरे वो तो एक नंबर का चोर निकले। राजा बोला, क्या बात करते हो बेवकूफों जैसी? हाँ महाराज, अगर मेरी बात झूठ निकले तो आप मेरा गला कटवा दीजिए। उनका झोली चेक कीजिए, झोला चेक कीजिए, हीरा का टुकड़ा खजाना में से निकाले हैं, चोरी किए हैं महाराज। राजा ने संत ज्ञानेश्वर जी के पास आकर कहा कि आपको अभी
तत्काल तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। ताली मारा सैनिकों, संत ज्ञानेश्वर जी को अभी गिरफ्तार करके जेल के काल कोठरी में डाल दो। कल सुबह में हम बड़े दरबार में फैसला सुनाएंगे इन्हें क्या करना है। दूसरे दिन दरबार में खचाखच प्रजाजनों की भीड़ लगी हुई थी। लोग आश्चर्य में थे, भला संत ज्ञानेश्वर और चोरी ये कैसे संभव है। राजा दैसी बैठे सिंहासन पर और राजा ने कहा कि प्रिय प्रजाजनों, आप ये जानना चाहते हैं कि संत ज्ञानेश्वर जी महाराज को हमने जेल के काल कोठरी में रात भर क्यों रखा और आज मैं क्या सजा देने वाला हूं। तो पहले अपराध सुनिए, इसके बाद सजा मैं बताऊंगा। अपराध इनका ये है कि इतने बड़े ज्ञानी संत महात्मा साधु होकर खजाना में से हीरे की टुकड़ी का इन्होंने चोरी किया। ये चोर हैं, अपराध सिद्ध हो चुका है। इनके झोले से वह हीरे का टुकड़ा बरामद कर लिया गया है। इसलिए हमारी जो नियम है, हमारा जो कानून है, उस कानून के मुताबिक हम ये निर्णय देते हैं, फैसला सुनाते हैं कि अभी तत्काल संत ज्ञानेश्वर जी महाराज को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाए। और फांसी के तख्ते तक संत ज्ञानेश्वर जब पहुंचे तो राजा के नजदीक गया और राजा ने कहा, महाराज आपकी कोई आखिरी इच्छा हो तो आप बोलें। तो संत ज्ञानेश्वर ने कहा कि राजन सच पूछिए, तो ये हीरे की टुकड़े की चोरी मैंने आपकी आंख खोलने के लिए की है। आप जानना चाहते हैं कि क्यों और कैसे? मैं आपको यह सिद्ध करके बताना चाह रहा हूं कि मैं वही संत ज्ञानेश्वर हूं जिसकी इज्जत, जिसका सम्मान, जिसकी पूजा आप बराबर किया करते थे। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई, कौन सा कारण हो गया जो आप मुझे गिरफ्तार करके रात भर जेल में रखे और अब मुझे फांसी पर चढ़ाने वाले हैं? तो इसका मूल जो कारण है वो मूल ये है कि मेरे अंदर लाख गुण सही, मैं कितना भी बड़ा संत महात्मा क्यों न हूं, लेकिन मेरा जो कृत्य है, मेरा जो कर्म है, एक चोर का है। इसलिए आपने मुझे दोषी मानते हुए मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। ये चोरी मैंने जानबूझकर आपकी आंख को खोलने के लिए की है, न कि मैं चोर हूं और हीरे की टुकड़े का मुझे किसी प्रकार का लोभ है। राजा संत ज्ञानेश्वर की बात सुनकर आश्चर्य में पड़े और उनकी आंखें खुल गई। माफी उन्होंने मांगा, बोले प्रभु गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। संत ज्ञानेश्वर ने कहा कोई बात नहीं। तो मान्यवर मैं निवेदन कर दूं कि एक पुरानी कहावत भी है, क्या कि यदि आपका धन चला गया तो कुछ नहीं गया, अगर आपका शरीर चला गया तो थोड़ा थोड़ा गया, लेकिन अगर आपका चरित्र चला गया तो समझिए सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। तो एक चरित्रवान बनने के लिए 4 सीढ़ियां हैं, 4 मार्ग है, 4 पथ है, उस पर व्यक्ति को चलना पड़ेगा, तब व्यक्ति चरित्रवान बन सकता है। वो 4 मार्ग कौन कौन है? पहला है मर्यादा, दूसरा है स्वरूप का बोध, और तीसरा है पाप का डर, और चौथा है संस्कार की सुरक्षा। व्यक्ति को हमेशा मर्यादा का ख्याल होना चाहिए। दूसरा, अपने स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए कि मैं कौन हूं, किस खानदान से संबंध रखता हूं, मुझे ऐसा करना उचित है अथवा अनुचित। और तीसरा, पाप का डर। यदि पाप का डर व्यक्ति के अंदर रहेगा तो पाप का कर्म वो करेगा ही नहीं। और चौथा, संस्कार की सुरक्षा। यदि माता पिता और गुरु के द्वारा अच्छा संस्कार मिला है तो उस संस्कार को सुरक्षित रखना व्यक्ति की जिम्मेवारी भी है और कर्तव्य भी है। यदि 4 नियम को व्यक्ति पालन कर लेगा तो व्यक्ति चरित्रवान बन जाएगा, चरित्रवान बन जाएगा। तो मैं निवेदन कर दूं कि पूज्यपाद गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस को जब नामांकन करना था तो क्या नाम रखे? कहा रामचरित्र मा नस एहि नामा, असुनत श्रवण पा
ये बीस रामा, ये राम जी का चरित्र है इस ग्रंथ में, इसलिए इसका नाम रामचरितमानस रखा गया। तो मान्यवर, मैं निवेदन कर दूं, आप बलवान बनिए, आप विद्वान बनिए, आप धनवान बनिए, ये अच्छी बात है, लेकिन चरित्रहीन मत बनिए, बल्कि साथ साथ चरित्रवान बनिए। तब आप, समाज भी आपको इज्जत करेगा और संसार भी आपकी पूजा करेगा। लेकिन शर्त यह है कि उसके लिए आपको चरित्रवान बनना पड़ेगा, चरित्रवान बनना पड़ेगा। तो संत ज्ञानेश्वर जी की अंतिम पंक्ति कि मत कर तू खिलवाड़ चरित्र से, मत कर तू खिलवाड़ चरित्र से, चरित्र तेरा ही पूंजी है। सच कहता हूँ भाई मेरे, जीवन की ये कुंजी है, अरे जीवन की ये कुंजी है।